हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो एम लक्ष्मीकांत का जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पार्ट 8, उसका हम चैप्टर 62 डिस्कस कर रहे हैं। मतलब एम लक्ष्मीकांत का भी हम चैप्टर 62 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी। ये वाली भी वीडियो हम लेक्चर बाय लेक्चर डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम लेक्चर बाय लेक्चर डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशंस है क्या, फिर उसके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसकी हिस्ट्री क्या थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी की जो अमेंडमेंट बिल आई थी 2019 में, उसके बारे में हम क्या करेंगे, इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें चेंजेस किए गए थे। फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी का मिशन क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या फंक्शन है, काम क्या क्या है, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, और जो मेजर सजेशंस दिए गए थे होम मिनिस्ट्री के द्वारा, इसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर में। आज हम मेनली इंट्रोडक्शंस, बैकग्राउंड, हिस्ट्री और नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी की जो अमेंडमेंट बिल है 2019 उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि मेनली आज हम 4 टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। देखिए, अब बात आती है कि अगर हम पॉलिटी की, तो आखिर किस एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी। तो अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशंस की तैयारी कर रहे हैं, आप जब उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करोगे, एक ना एक क्वेश्चन आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का देखने को मिल जाएगा। तो उसमें भी हमारा एक क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आई, यानी कि NIA हमारा एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही है। तो इसे बाकायदा लॉ बना करके क्या किया गया था, पास किया गया था। तो जिसकी वजह से ये हमारा क्या है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशंस बॉडी वो होती है जिसके बारे में बाकायदा आपको किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम UPSC के बारे में बात करते हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। या हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करते हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर जैसे हम बात करते हैं नीति आयोग के बारे में, ये क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। या हम बात करते हैं लोकपाल एंड लोक आयोग, तो वो भी क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सिविल सर्विस की हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, SSC, रेलवे, NDA, तो पॉलिटिक्स काफी ज्यादा क्या बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। इसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन, जिसमें हम इंट्रोडक्शंस, बैकग्राउंड, हिस्ट्री और नेशनल इन्वेस्टिगेशंस जो एजेंसी है उसमें जो 2019 में जो अमेंडमेंट किए गए थे उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो हमारी कंट्री का क्या है, आपको एक प्रीमियर सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी देखने को मिलेगा। मतलब क्या है इसका, कि NIA है वो क्या करता है, कंट्री के अंदर जो भी टेररिज्म एक्टिविटी होती है उसको काउंटर करने के लिए क्या है, उसको रोकने के लिए NIA की स्थापना की गई थी, हमारी कंट्री में एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि क्या है, एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, इसको जो स्थापित किया गया था, वो कब किया गया था, जो 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था, एक आतंक का अटैक हुआ था, आतंकवादी ने मुंबई में ताज होटल पे अटैक किया था। तो उससे इंस्पायर होकर के क्या है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 एक्ट पास किया गया था। अगर हम NIA की बात करते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी, तो वो किस तरीके से एक वाइटल इंस्टीट्यूशन है जो कि कन्वर्टिंग इसके लिए काम करता है, टेररिज्म को रोकने का काम करता है, टेररिज्म से, आतंकवाद से निपटने के लिए एक एजेंसी बनाई गई है। तो इसका जो गठन है, यानी कि इसकी जो फॉर्मेशंस की बात करते हैं, वो नेशनल सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए क्या है, इसकी स्थापना की गई थी, कि जिसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको प्रतिबद्ध को दर्शाता है। फिर अगर हम एजेंसी की बात करते हैं, ये जो एजेंसी ऑपरेट करती है वो देश भर के अंदर, यानी कि पूरे कंट्री के अंदर जितने भी आतंकवाद से संबंधित जो भी अपराध है की जांच करती है, और उस पर वो क्या करती है, मुकदमा चलाने का काम करती है। तो ये आप इंट्रोडक्शन में याद रख सकते हैं कि NIA है क्या, इसका काम क्या है, किस तरीके से इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। अब देखिए, बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो बैकग्राउंड में आप ये समझ सकते हैं कि जो टेररिज्म है वो हमारी कंट्री के अंदर
अक्रॉस बॉर्डर के बाहर भी। और अगर बात करते तो हमारी कंट्री के अंदर बहुत से ऐसे टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं जिसके लिए क्या बनाया गया था, NIA, की उसको जो टेररिस्ट अटैक है उसको रोका जा सके। आपको यहाँ हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हाल ही में अगर हम रिसेंटली बात करते हैं तो हमारी कंट्री के अंदर में बहुत से क्या है टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं कंट्री के बाहर से, जो कि ऑपरेट किए जाते थे। जैसे हम बात करते हैं पाकिस्तान के साइड से, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए 2008 में क्या बनाया गया, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी बनाई गई। तो जिसमें कि देखिए अगर हम बात करते हैं जैसे हम उग्रवाद या वामपंथी उग्रवाद से जो भी इफेक्टेड एरिया है ही नहीं, बल्कि अगर हम जो बम ब्लास्ट की बात करते हैं या जो भी अदर टेररिस्ट एक्टिविटी के रूप में भी क्या कहते हैं, जो देश के अंदर विद्रोही हमले के पैमाने पर वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, उसको रोकने का काम करता है। फिर आपको देखने को मिलेगा इसमें से ऐसे कई घटनाएं हैं जो कि काफी ज्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो जिसमें हम इंटरनेशनल यानी कि अंतरराज्य इंटरनेशनल लेवल पे या हम इंटरनेशनल रिलेशंस को भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है, दर्शाने का काम करता है। जो कि अगर हम बात करते हैं पॉसिबली रूप से क्या है, जो वेपन्स हैं या हम जो नकली करेंसी की बात करते हैं, जो डुप्लीकेट करेंसी होती है या दस्तावेज होती है, के साथ साथ जो भी हमारी करेंसी है, नकली करेंसी है, या हम ड्रग्स की बात करते हैं, तो जैसी जो अदर एक्टिविटीज है उससे भी वो क्या है, आपको जुड़ी हुई नजर आएगी, कनेक्टेड नजर आएगी। तो इसलिए हमें आवश्यकता इस बात को पड़ी कि हमें आतंकवाद से संबंधित जितने भी जो क्राइम्स हैं, अपराध हैं और कुछ अदर जो अधिनियम्स की क्या है, व्यापक जांच के लिए एक सेंट्रल एजेंसी, जिसे हम सेंट्रल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसकी हमें क्या है, एक आवश्यकता पड़ी। तो इसलिए हमने क्या है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को हमने क्या है, एक एक्ट पास किया जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पास कर दिया गया, एस्टेब्लिश किया गया। आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो हमारी कंट्री की क्या है, एक प्राइमरी या आप कह सकते हो प्राथमिक जो भी सेंट्रल टेररिज्म है, आतंकवाद की जो एक्टिविटी है, टेररिस्ट एक्टिविटी है, उसको कानूनी प्रवर्तन एजेंसी के रूप में क्या है, वो आज के टाइम पे काम कर रही है। जैसे आप यहाँ पे देख लो तो किस रूप से काम कर रही है, सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में क्या कर रही है, काम कर रही है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है किसके अंदर, अपनी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को सेफ रखने में, यानी कि उसको सेफ गार्ड करने में, जो कि राष्ट्र सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका आज के टाइम पे वो निभा रही है। तो ये आपको क्या है, बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। फिर देखिए बात करते हैं किसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में कि किस तरीके से ये निकल के आया था। अगर हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करते हैं, उसकी जो स्थापना की गई थी, स्टैब्लिश किया गया था, वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 में किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। कब, 31 दिसंबर 2008 को। तो उस टाइम पे जिन्होंने गारंटेड किया था, उस टाइम पे हमारी कंट्री के अंदर क्या थे, जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, प्रणब मुखर्जी यानी कि प्रतिभा पाटिल थे। तो उनके द्वारा क्या असिस्ट दे दिया गया था दोनों को, एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल और एक अनलॉफुल एक्टिविटीज। तो इनको क्या है, उनके द्वारा ग्रांटेड दे दिया गया। फिर जो प्रिवेंशन था, अमेंडमेंट बिल 30 दिसंबर 2008 को ट्रांसफॉर्मिंग कर दिया गया किसमें, लॉ के रूप में, कि उसको कानून के रूप में बदल दिया गया। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो स्थापना की गई थी, वो जो 26/11 का जो अटैक था, 26 यानी कि 26 तारीख 11वां महीना, जो मुंबई के अंदर जो कसाब के द्वारा एक टेररिस्ट अटैक किया गया था, तो उससे इंस्पायर होकर के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्थापना की गई थी। रीजन क्या था कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी अगर हमारी कंट्री के अंदर जो भी इंटेलिजेंस और जो सर्विलेंस सिस्टम थी, उसके फेलियर की वजह से, और उसको अच्छे तरीके से और भी काम, यानी कि उनकी जो जैसे ही हमारी जो इंटेलिजेंस और जो सर्विलेंस सिस्टम फेल हुआ, तो हमें ये चीज समझ में आया कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है जो कि इसे क्या कर सके, हमारे नेशनल सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। तो इसलिए हमने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना की। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे मामले को विफल करने के लिए, जो कि खुफिया और निगरानी प्रणाली को विफल से खुफिया ढांचे से फिर से ताकत दी जा सके, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराई जा सके, तो इसलिए हमें क्या है, एक NIA जैसी एजेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ी थी।
फिर बात करते हैं किसके बारे में, नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या हुआ था, तो इसको सक्सेसफुली पास कर दिया गया था पार्लियामेंट में 17 जुलाई 2019 में। तो इसमें जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रखा गया था इस बिल के अंदर में, वो क्या रखा गया था, किसके रिगार्डिंग में, इन्वेस्टिगेटिव कैपेबिलिटीज जो थी किसके रिगार्डिंग में, एनआई के, तो उसके क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था। इस बिल को ग्रांटेड दिया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसमें यानी कि एक्सपेंडेड की गई थी जो इसकी अथॉरिटी है इन्वेस्टिगेट, और एक अपॉर्ड स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेगा ऑफ ऑफेंसेस, जिसमें इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड करने की बात की गई थी, जो टेरर अटैक है यानी कि जो आतंकवादी हमले होते हैं, या हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि जो मानव इंसानों की जो तस्करी की जाती है, काउंटरफिट करेंसी यानी कि जो नकली करेंसी होते हैं, इलीगल आर्म यानी कि जो गैर कानूनी हथियार होते हैं उसके जो ट्रेड किए जाते हैं, और साइबर टेररिज्म, इन सब एरिया को क्या है इंक्लूड कर दिया गया, ऐड कर दिया गया किसमें, एनआईए के अंदर। कि अब जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो टेरर अटैक के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए भी इन्वेस्टिगेट करेगा, जो डुप्लीकेट करेंसी सर्कुलेट किया जाता है उसमें भी इन्वेस्टिगेट करेगा, और जो इलीगल वेपन्स का जो ट्रेड किया जाता है, गैर हथियारों का जो लेन देन किया जाता है, व्यापार किया जाता है, उस पर भी इन्वेस्टिगेट करेगा, और जो साइबर टेररिज्म होता है कंट्री के ऊपर, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेट करेगा। मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो इन्वेस्टिगेशन एरिया था, कार्य क्षेत्र था, वो यहाँ पे क्या है 2019 के अमेंडमेंट में इसको बढ़ा दिया गया। उसके बाद देखिए इम्पावर्ड कर दिया गया जो भी इन्वेस्टिगेट है स्पेसिफिक केस, जैसे कि हम श्रीलंका ईस्टर बॉम्बिंग की बात करते हैं, या हम काबुल गुरुद्वारा बॉम्बिंग की बात करते हैं। मतलब इसमें जो संशोधन के साथ क्या है, जो एनआई को अब श्रीलंका ईस्टर बम विस्फोट और जो काबुल गुरुद्वारा बम विस्फोट है जैसे विशिष्ट मामलों की भी जांच करने का अधिकार इसमें मिल गया। तो मतलब अब ये देख सकते हैं कि जो 2019 में जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, इसमें क्या किया जा रहा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो दायरा है, इन्वेस्टिगेशन एरिया है, उसको क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया गया था। फिर इसके अलावा देखिए बात करते हैं जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अब इंटरनेशनल लेवल पे, और जो अदर देश के, अगर हम इंटरनल लॉ की बात करते हैं कि अधीन जो इंडियन बॉर्डर है से परे जाकर के भी क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। मतलब इंटरनेशनल ट्रीटीज पे भी क्या कर सकता है, डोमेस्टिक लॉ ऑफ अदर नेशंस पे भी जाकर के वो क्या कर सकता था, काम कर सकता था। तो 2019 में सीधा सीधी क्या था कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका कार्यकाल क्या, मतलब उसका जो इन्वेस्टिगेशन एरिया था उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स आज का हमारा डिस्कशन इतना ही रहेगा, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, पहले इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, फिर बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया, फिर इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया, कैसे निकल के आए, क्या बैकग्राउंड था, फिर हमने डिस्कस किया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। लेक्चर 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे, लेक्चर 2 में हमारा जो होगा इसका मिशन क्या है, यानी कि एनआईए का मिशन, फिर स्ट्रक्चर फंक्शंस के बारे में। अगर वीडियो शॉर्ट तक में लिपटेगी थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, फिर परफॉर्मेंस सो फार और मेजर सजेशन। अगर वीडियो लेंथ ज़्यादा लंबी होने लगेगी तो इसको हम लेक्चर 3 में डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना है कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।